अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निम्को का कारोबार करने में ख़र्चा कितना आएगा। यहाँ पे मैं दो तरह के कारो निम्को के बिज़नेस के ख़र्चे पे डिस्कस करूँगा। एक तो ये होता है कि अगर आपने छोटे पैमाने पे करना है तो कितना ख़र्चा आएगा, और अगर बड़े पैमाने पे करना है तो कितना ख़र्चा आएगा। ये दोनों यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं छोटे पैमाने पे अगर हम ये कारोबार करना शुरू करते हैं तो कितना खर्चा आएगा। अगर आप छोटे पैमाने पे निम्को बनाने का काम शुरू करते हैं, अच्छी से अच्छी निम्को और बिल्कुल नॉर्मल निम्को दोनों पे बात करता हूँ। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल निम्को बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ सेवियाँ होती है, थोड़ी बहुत दाल होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर मूंगफली डाल दी जाती है या किशमिश डाल दी जाती है, ठीक है, मिसाला लगा दिया जाता है और निम्को तैयार हो जाती है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक अदद कढ़ाई, छोटी कढ़ाई चाहिए जो घर में होती है, वो आपको चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद एक कढ़ाई जो आपकी वो मैक्सिमम आ जाती है 400 से 500 रुपये की। 500 रुपये की हम कढ़ाई ले लेते हैं। शुरू में आपको निम्को को तलाई करने के लिए आयल चाहिए। 3 किलो हम आयल ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि 500 रुपये का आ जाएगा, 1000 रुपये हो गया। उसके बाद आपको बेसन, उसमें थोड़ा सा आयल लगेगा, उसमें हल्दी डलेगी, उसमें नमक डलेगा, ज़ीरा डलेगा, इस तरह की जो चीज़ें डलेंगी, इन सब चीज़ों का हम रॉ मटेरियल का ख़र्चा लगा लेते हैं 500 रुपये, तो ये 1500 रुपये हो गया। उसके बाद जो मशीन आपको चाहिए जिसके साथ आप ये निम्को तैयार करेंगे, सेवियाँ जिससे तैयार करेंगे, वो सेवियाँ बनाने वाली मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये की है, तो ये 2500 रुपये हो गए। उसके बाद अगर आप इसमें मूंगफली डालना चाहते हैं, आप इसमें चने डालना चाहते हैं, आप इसमें अगर मूंगफली और चने वगैरह इनके अलावा डालना चाहते हैं तो आपका ख़र्चा 2500 रुपये का ये ख़र्चा हो गया। 500 रुपये का आपका बाकी छोटा मोटा ख़र्चा जो आप समझते हैं, इसमें जो चीज़ें डालनी है, मिसाला लगाना है, या आपको लेबर कास्ट भी आप कह सकते हैं, या आपको और कोई भी चीज़ें इसमें डालनी है, या कोई भी थोड़ा सा इसको बेहतर करना है, तो 500 रुपये हम एक्स्ट्रा वो लगा लेते हैं। यानी कि 3000 रुपये अगर आपके पास हों तो आप बिल्कुल सादा निम्को का काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसी सादा निम्को को बहुत ज़्यादा लजीज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें मूंगफली डालते हैं, आप इसमें काजू डाल देते हैं, आप इसमें पिस्ता डाल देते हैं, आप इसमें बादाम डाल देते हैं, आप इसमें अखरोट की गिरियाँ डाल देते हैं, आप इसमें चने डाल देते हैं। ठीक है, चने आप इसमें रंगीन चने मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं वो डाल देते हैं, आप इसमें मसूर की दाल डाल देते हैं, आप इसमें चने की दाल डाल देते हैं, इस तरह से आप इसमें कुछ पापड़ियाँ डाल देते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ़ और आइटम अगर आप इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो सारे के सारे आइटम भी, अगर आप यूँ कह लें कि पहली बार कमो बेश आप 5 किलो निम्को का अगर आप काम शुरू करते हैं तो तकरीबन भी आपका 2000 रुपये का एक्स्ट्रा ख़र्चा आपका ये बाकी लवाजमात का आ जाएगा। तो अगर 2000 आप वो इसमें ऐड करते हैं तो 3000 और 2000 ये 5000 रुपये में आप अच्छी निम्को का कारोबार भी छोटे पैमाने पर शुरू कर सकते हैं। बाकी चीज़ें वही, और सिर्फ इसमें ये खुश्क फ्रूट्स जो होते हैं वो इसमें ज़्यादातर डलते हैं, तो लिहाजा 2000 रुपये हमने बाकी खुश्क फ्रूट का डाल के 5000 रुपये में आपका छोटे पैमाने पे निम्को का कारोबार शुरू हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें मतलब बचत का यहाँ पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल जनरली बता देता हूँ आपको, 1 किलो निम्को अगर 100 रुपये की तैयार होती है तो उसमें आपको तकरीबन 40 से 45 रुपये बचेंगे। यानी कि इसमें 35% से लेके 45% तक बचत होती है। आगे चलते हैं। आगे ये है कि अगर आपको बड़े पैमाने पे निम्को का कारोबार शुरू करना है, उसके लिए आपको बड़ा कढ़ाया चाहिए। ठीक है, जिसको हम फ्रायर कहते हैं। बड़ा फ्रायर होता है, इसी तरीके से बड़ा ड्रायर होता है। बड़ा ड्रायर और बड़ा फ्रायर, ये आपको अगर आप लोहे की बॉडी में लेंगे तो आपको मिलेगा 2.5 लाख रुपए का। अगर आप इसी को स्टील की बॉडी में लेंगे तो ये आपको मिलेगा 4.5 लाख रुपए का। ठीक है जी। उसके बाद इस निम्को निकल आती है। निम्को को खुश्क कम करने के लिए कुछ थाल लेते हैं या कोई भी शीट इस तरह की लेते हैं जहाँ पे निम्को को खुश्क करते हैं।
ठीक है, जहाँ पे मिसाला भी लगता है, साथ साथ उसको खुश्क भी करते हैं। तो वो कम व बेश 50,000 रुपये का ख़र्चा वो अलग से है, क्योंकि निम्को का पापड़ की तरह सिस्टम नहीं है कि बस एक दफ़ा लगा लो, बल्कि इसको थोड़ा सा फैलाना पड़ता है ताकि इसमें ये खुश्क हो जाए अच्छी तरह से, आयल इसका खुश्क करते होते हैं। तो इस तरह से करके तकरीबन 50,000 रुपये का बड़े पैमाने पे वो ख़र्चा हो जाता है। तो अगर आप स्टील में लेते हैं तो 5 लाख का हो गया, और अगर आप लोहे में लेते हैं तो 3 लाख का ख़र्चा ये हो गया। उसके बाद अगर आप पैकिंग का काम भी शुरू करते हैं, छोटे पैमाने पे अगर आप पैकिंग करते हैं तो उसके लिए तो खुली निम्को ही सेल होगी छोटे पैमाने पे। अगर आप पैकिंग करेंगे तो छोटी थैलियाँ ले लेंगे, ठीक है, वो मतलब 100-200 रुपये की थैलियाँ आती हैं, 500 रुपये की आ जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप थैलियाँ लेके उसमें पैकिंग कर सकते हैं छोटे पैमाने। बड़े पैमाने पे आपको पैकिंग मशीन लेनी पड़ती है। तो पैकिंग मशीन आपकी तकरीबन अच्छी जो मशीन होती है वो 2 लाख के करीब आती है, ठीक है। अगर आपने स्टील का सेटअप लगाया तो 5 लाख वो, और 2 लाख ये 7 लाख रुपये हो गया। अगर आपने लोहे का सेटअप लगाया तो 3 लाख वो मशीन का, और 2 लाख रुपये आपकी इस पैकिंग मशीन का। इस तरह से करके ये 5 लाख हो गया। तो इस तरह से एक आपको सीलर और चाहिए होता है, ठीक है। चलो हम सीलर क्योंकि 5-4 हज़ार रुपये का आता है वो हम इसी के अंदर ही शामिल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके सिंपली ये है कि 5 लाख रुपए में आपका लोहे का सेटअप लगेगा पैकिंग मशीनरी समेत। और अगर आपका स्टील में अगर आप सेटअप लगाना चाहते हैं तो आपका सेटअप लगेगा कितने में, 7 लाख रुपए में। तो 7 लाख का खर्चा तो आपका सीधा सीधा ये हुआ। 1 लाख रुपए का, क्योंकि बड़े पैमाने पे करना है तो 1 लाख रुपए का आप रॉ मटेरियल रख लें, ठीक है। तो यानी कि अगर लोहे का लेते हैं तो आप 6 लाख रुपए में आपका शुरू होगा लोहे वाली बॉडी के साथ, और स्टील वाली बॉडी के साथ आपका कारोबार जो है बड़े पैमाने पे 8 लाख रुपए में शुरू होगा। बिजली, पानी, गैस, रिहाइश की जगह, ये सब चीज़ें इनसे अलग हैं। ये मैंने सिर्फ मशीनरी और रॉ मटेरियल का ख़र्चा आपको बताया है, ठीक है। इसमें मैंने लेबर कास्ट भी नहीं डाली, वो आपने खुद बाद में एडजस्ट कर लेना है। तो ये ख़र्चा होता है जी बड़े पैमाने पे काम करने का, और छोटे पैमाने पे ही बता चुका हूँ। अगर कोई दोस्त कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए ये मैंने एक छोटी सी रहनुमाई दे दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।